छात्रों, हम आपके लिए एसएससी CHSL की क्लास लेकर आए हैं। मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट ले आए हैं, तो सभी छात्र जुड़ें। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करें। देखिए, क्लास पर स्टार्ट करते हैं। क्लास को अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि यदि ए बी का 95% है, ए बी का 95% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है। प्रश्न है कि जो ए है बी का 95% है, तो ए का कितना प्रतिशत बी है, ये बताना है। देखिए, प्रश्नानुसार सॉल्व करते हैं इसे। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है प्रश्न में। ये कह रहा है कि ए का जो मान है बी का 95% है। बी का कितना है? 95, 95%। इसलिए बैच ए बराबर बी गुणा 95 कैसे लिखेंगे? 95/100, 95%। ठीक है ना। अब देखिए, 5 एकन 5, 5 9 45, 5 2 10 0, 19/20। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा 20A बराबर 19B। इतना हो गया, ठीक है ना। 20A बराबर 19B। अब इसे हम लिख सकते हैं B/A। इसको ए को नीचे ले गए तो 20/19, 20/19 हो गया। ठीक है ना। तो भाई अभिष्ट प्रतिशत बराबर क्या होगा? B/A गुणा 100। ठीक है ना। अब ये हो गया B/A कितना है? 20/19 गुणा 100। अब ये मल्टीप्लाई की तो ये हो गए 2000/19। भागित करो इसे। ठीक है, देखो यह भाग कलर करके दिखाते हैं। ठीक है ना। 19 2000 से 19 एकन 19, कितना बचा? 1 0, ना जाने की 0 उतार ली, 0 एक और 0 सिफर उतार ली। ठीक है ना। तो 19 पंजे 95, कितने बचे? 5। तो ये हो गया 105 सही 5/19% आंसर। ठीक है ना। तो विकल्प कौन सा हो गया समझ हमारा छात्रों? विकल्प हो गया हमारा ये वाला, विकल्प 4 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। एक और विधि बताते हैं आपके लिए। देखो, सेकंड सेकंड विधि सेकंड विधि सेकंड विधि की क्या है? दूसरा वैकल्पिक विधि। सेकंड विधि देखिए, सेकंड विधि है ए और बी। ये जब 95 तो ये 100 है, और जब ये 19 है तो ये 20 है। ये रेशियो है। ठीक है ना। इसलिए रिक्वायर्ड प्रतिशत कितना होगा? और 20/19 गुणा 100 बराबर 105 सही 5/19%। कैसे भी कर लो। ठीक है, हो गया। सभी के समझ में आ गया ना। अगले सवाल पर चलते हैं। तो अब अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने 60 पुस्तकें, पूरा नहीं दिखाई दे रहा, अब दिखाई दे रहा है सही। एक व्यक्ति ने 60 पुस्तकें जिनका मूल्य 60 रुपये प्रति पुस्तक है खरीदी। एक व्यक्ति है जिसने 60 किताबें खरीदी, और जिसकी एक किताब का मूल्य कितना है? 60 रुपये है। ठीक है ना। उन पुस्तकों में से 50 पुस्तकें
उसने 4% हानि पर बेच दी। लो जी, 50 तो बेच दी और उन पर 4% की हानि हुई उसे। ठीक है, पूरे लेन देन में 5% लाभ प्राप्त करने के लिए अब कितनी रह गई? 10 पुस्तकें। उन्हीं को कितने शेष पुस्तक कितने प्रतिशत लाभ से बेचा जाए कि टोटल लाभ से 5% का हो जाए। 10 पुस्तकों पे ही हो जाए। पहले तो हानि पे बेच दी, अब कह रहा है पूरा टोटल 5% का लाभ हो उसे। तो कितने में बेचते हैं उन्हें? 10 किताबों को। ये बताइए आप, क्वेश्चन है ये। तो कैसे करेंगे देखो इसे ध्यान से। देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन देखो ध्यान से इसे। सॉल्यूशन हल इसका 60 पुस्तकें दिखाई दे रहा है। 60 पुस्तकों का क्रय मूल्य कितना होगा? 60 गुणा 60। 60 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 60 किताब हैं, 60 रुपये प्रति के हिसाब से बिकी थी, तो ये हुए 36 और 2 जीरो। ठीक है ना। अब 50 पुस्तकें उसने 4% की हानि पर बेच दी। अब देखिए, 50 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? 50 गुणा 60 और 60 का 4% से कम, तो 100 में 96 हो गए। 96/100। 60 का 4% हानि बेचें तो ये हो गई, 2 जीरो कट गई, 5 30, तो 30 गुणा 96 बड़ा जीरो, 3 6 18, हासिल का 1, 3 27 और 1 28, 228, 2880 इतने विक्रय मूल्य हुआ। 3600 की तो खरीदी भाई, हानि हानि चल रही है अभी। अब 60 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 5% का लाभ होना चाहिए। तो देखिए, 60 पुस्तक, पूरी 60 का देखें अब। 60 पुस्तक का विक्रय मूल्य कितना है? 60 गुणा 60 पे 5% और ज़्यादा, वैसे टोटल ही लिख लो 3600। टोटल खरीदी क्रय का मूल्य कितना था? 3600। और भाई 105, 5 का लाभ है 5% का, तो 100 में जोड़े 105 हो गए, 2 जीरो कट गई। अब 36 की 136 गुणा 105 गुणा करके देखें, तो यहाँ देखो 105 गुणा 36, 6 पंजे 30, 6 एकन 6, 3 पंजे 15, 3 एकन 3, तो ये जोड़ हो गया 0, 5 3 8, 6 7 और 3, ये हो गए 3780। 3780 समझ में आ गया यहाँ तक। अब शेष 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि 50 इतने में बची और 60 इतने में बिकी, तो यहाँ निकल जाएगा ये। ठीक है ना। तो अच्छा, 10 पुस्तकों क्या कह रहा है? पूरे लेन देन 5% प्राप्त करने के लिए उसे शेष पुस्तकों कितने प्रतिशत? शेष 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य निकालें। देखो, शेष 10 पुस्तक का क्रय मूल्य, टोटल का क्रय मूल्य था 3600 माइनस 60 गुणा 60 माइनस ना क्या 50 गुणा 60, 50 गुणा 60, तो ये हो गया 3600 माइनस 5 30, 3000 बराबर 600। 10 पुस्तकों का क्रय मूल्य रह गया 600। ठीक है। अब शेष 10 पुस्तक का विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? ये हो गया
60 पुस्तकों का कितना है 3780। 3780 माइनस, और भाई 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना है 2880। इसे घटा दो, जीरो, 8 में से 8 गया जीरो, यहाँ 17, 17 में से 8 गया 9, और 2 रह गए 2, 900। 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितना है 900 रुपये। तो लाभ परसेंट, लाभ प्रतिशत बराबर टोटल 900 में बिकी, और क्रय मूल्य कितना था इसका 600, 900 माइनस 600, और भाई क्रय मूल्य नीचे आएगा 600 गुणा 100। 900 में से 600 गए, कितने बचे 300 बट्टे 600 गुणा 100, 2 जीरो कट गई, और 6 पंजे 30, 50 बराबर 50%, बराबर 50%। ठीक है ना। 900 में से 600 गए 300 बट्टे 600 गुणा 100, 2 जीरो कट गए, 6 एकन 6, 6 पंजे 30 और 1 जीरो 50%। ठीक है ना। अतः शेष पुस्तक को 50% लाभ पर बेचना चाहिए। आंसर कौन सा हो गया हमारा, आंसर हो गया दूसरा, विकल्प दूसरा सही है, 50%, ये वाला। ठीक है ना। सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगले सवाल पर चलें। अगला सवाल देखिए, तीसरा क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई तीसरे सवाल में कि यदि सेक बी प्लस टेन बी बराबर आर है, तो सेक बी माइनस टेन बी का मान रिक्त स्थान के बराबर है, किसके बराबर होगा। वेरी वेरी सिंपल है भाई, इसमें तो कुछ भी ना है। देखो, सेक बी प्लस टेन बी बराबर क्या है आर है, और भाई चूंकि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर बी बराबर कितना होता है 1। अब इसके फैक्टर कर दें हम, सेक बी माइनस टेन बी और सेक बी प्लस टेन बी बराबर 1। क्योंकि ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये फॉर्मूला। ठीक है, इस पर तोड़ दिया। अब देखिए यहाँ देखिए प्लस वाले का हमें मान दे रखा है इसका, ठीक है, नहीं इसका, और इसका निकालना, इसका आर दे रखा है, तो बस क्या है देखो सेक बी माइनस टेन बी इंटू इसका मान कितना दे रखा है आर, आर बराबर 1 इम्प्लाइज, इसलिए सेक बी माइनस टेन बी बराबर कितना हो जाए 1, इसको बट्टे में लेंगे आर। तो आंसर हमारा क्या है विकल्प बी, 1/r, ये वाला। तो ऐसा करते हैं, समझ में आ गया होगा सभी के। बी है ये बी, ये वाला आ गया मन 1/r। समझ में आ गया सभी के। अगले सवाल पर चलें तो आप देखिए अगला सवाल क्या है। त्रिभुज आर एस टी की भुजा एस टी को पी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण आर टी पी 115 और कोण एस 2/3 कोण आर है, तो कोण आर की माप क्या है। त्रिभुज का है, देखिए हल देखो इसको। सबसे पहले बनाते हैं हम फिगर। एक
त्रिभुज आर एस टी है, उसकी भुजा एस टी, उसकी भुजा एस टी। देखो त्रिभुज बना दिया हमने ये, आर एस और टी, ठीक है ना। ध्यान दें, आर एस टी की भुजा एस टी, एस टी को पी तक बढ़ाया हमने, इससे बढ़ा दिया ये बिंदु पी तक बढ़ाया गया, ठीक है ना। यदि कोण आर टी पी, आर टी पी ये वाला कोण 115 अंश है, 115 अंश है, ठीक है। और भाई ये कह रहा है कोण एस, ये वाला कोण 2/3, 2/3 कोण आर का, इसका देखो यहाँ देखो त्रिभुज आर एस टी में कोण एस बराबर कितना है, 2/3 कोण आर, या इसको नीचे ले आए हम, इम्प्लाइज कोण एस अपॉन कोण आर कितना हो जाए, 2/3, 2:3, ये हो गया 2:3 हो गया। अब माना कि कोण एस का मान, कोण एस का मान मान लें हम 2 थीटा, तथा कोण आर का मान 3 थीटा, 3 थीटा, ठीक है ना। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार इन दोनों कोणों का मान कितना होगा, 115, यही तो होता है। बहिष्कोण हो गया ये त्रिभुज इसका, तो अन्य इस कोण के अलावा इन दोनों कोणों के मान के बराबर होता है ये, तो 2 थीटा, ये कोण एस कितना 2 थीटा माना हमने, ये 3 थीटा माना, ठीक है। 2 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर 115, 3 2 5 थीटा बराबर 115, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, थीटा बराबर 23 अंश, थीटा बराबर कितना है 23 अंश, समझ में आ रहा है ना। इसलिए कोण आर, आर की माप पूछ रहा है, आर कितना है ये दे रखा हमने माना था 3 थीटा, कितना हो गया 3 गुणा 23 बराबर 3 3 9, 3 2 6, 69 अंश। और आंसर कौन सा हो गया हमारा, ये है 69 है, 4 बिल्कुल सही है, विकल्प 4 बिल्कुल सही आंसर है हमारा। सभी की समझ में आ रहा होगा ना। आगे चलें तो अगला सवाल देखो, और देखना है, देखो कॉपी पेन लेकर बैठा करें भाई। चलो तो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या, अगला सवाल है ऋचा म्यूचुअल फंड में 5,59,968 की धनराशि निवेश करती है, जो उसकी वार्षिक आय का 19% है। उसकी मासिक आय कितनी है, उसकी मासिक आय कितनी है, देखो हल देखो इसका। माना ऋचा का वार्षिक आय कितनी है, एक्स रुपये, कितनी है एक्स रुपये मान लिया। अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार देखिए, एक्स गुणा 19%, 19/100 कितना है 5,59,968, या एक्स बराबर कितना हो गया 5,59,968, 100 ऊपर पहुंच गए भाई, 19 नीचे रह गए, ठीक है ना। अब इससे कट करो 19 से, कितना आएगा 19 से इसे काटो तो ये कटेगा 19 दूनी 38, 30, देखो यहाँ भाग लगा के देखें, 5 5 9, 9 6 8,
19, 38, 7, 1, 17, 9, 9 और 171, 8, 9 और 19, 76, 3, 1, 6, 7, 3 बचे और ये 8 उतार लिए। 19 दूनी 38, 38। तो ये कटे 2, 9, 4, 7, 2, 2 की गुणा हो गई। तो भाई ये आ गया हमारा 2, 9, 4, 7, 2 और 2 0, 100 की गुणा करके इतने रहे, इतना आया। ठीक है ना। इसलिए ऋचा का मासिक वेतन या मासिक आय कितनी है? 2, 9, 4, 7, 2, 0, 0 अपॉन 12। मासिक साल की है ना, पूरे साल का आया तो मासिक 12 से भाग लगाएंगे। तो ये हो गया 12 दूनी 24, 5 चौगुन हो गए, 12 चौक 48, 48 पचे 67 और 12 पंजे 60, पचे 12 अट्ठे 12 छिंग 72 और 2 जीरो, 24, 56, 2 जीरो, इतने रुपये। 2,45,600 मासिक पेमेंट है भाई इसका आंसर। तो विकल्प कौन सा आंसर? ये हो गया विकल्प 3 हमारा सही है। विकल्प 3 बिल्कुल सही आंसर है। समझ में आ गया सभी के? अगले सवाल पर चलते हैं। हो गया, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। यह है श्रेणी बट्टा 5%, 10%, 15% और 20% के समतुल्य एकल बट्टा है। तो देखो हल देखो इसे। समतुल्य एकल बट्टा 100 माइनस 100 गुणा 5% 95/100, 10% 90 हो गया, 10 घटा दिए 90/100 गुणा 15 घटा दिए हो गई 85/100, 80 हो गई 80/100। ये घटा दिए ना 100 में से सभी घटा दे गई, इतनी हो गई। अब क्या करें, इसको हल कर दें भैया। 100 माइनस 1 2 कट गई, 1 2 1 2 कट गई, इनकी मल्टीप्लाई करो सभी की, 9 8 72, यहाँ गुणा कर लें 9 8 72, 72 85 की करें तो ये हो गए। चलो यहाँ लिख लें पहले 95 गुणा 9 गुणा 85 गुणा 8, तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 1 17, ये कट हो गया, 7 पंजे 35, 3 7 अट्ठे 56, 57 अट्ठा 59, 0 7 5 12, हासिल का 1, 10 और 11 हासिल का 1 6
अच्छा 61 20। अब 95 करो इसमें। 95 की 0 5 दूनी 10 हंस का 1 5 और 1 6 5 6 30। 9 की करें इसमें। 0 9 दूनी 18 हंस का 1 9 और 1 10 1 9 6 54 और 1 55। तो ये 0 0 8 6 14 1 8 5 58 चौथे और 2 0 बट्टे में ये भी तो आ रहा है 1 2 3 4 100 गुणा 100। तो ये हो गया छात्रों 100 माइनस 58 चौथे 2 0 100 गुणा 100 2 0 कट गए। इससे भागित किया तो ये हो गया 100 माइनस 58.14। अब इससे हमने घटाया, देखो यहाँ देखो घटाना 100.00 कर सकते हैं हम। 58.14 तो 10 में से 4 गए 6 9 रहे 9 में से गए 8 9 में से 8 गए 1 9 में से 5 गए 4 41.86 41.86%। तो आंसर कौन सा हो गया? विकल्प 2 हमारा 41.86%। ये वाला समझ में आ गया सभी के? ठीक है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक नहीं किया अभी भाई, और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसका अगला भाग लेकर आएंगे जल्दी। चलते हैं, अगली क्लास जल्दी लेकर आएंगे। अगले भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि नहीं कर रखा है तो, जिससे नोटिफिकेशन आ सके। बेल आइकन दबा लें जल्दी से। हो गया सभी?